दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 आईपीओ के बारे में। तो आज मार्केट में 3 आईपीओ ओपन थे, तो जानेंगे कि तीनों आईपीओ में किस तरह का सब्सक्रिप्शन आया है और कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। इसके बाद बात करेंगे ओरियाना पावर आईपीओ के बारे में कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है, आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं और सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे कि प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरियाना पावर आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है। ये आईपीओ 1 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 3 अगस्त यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 118 रुपये रखा गया था और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो चलिए अब हम इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। ओरियाना पावर आईपीओ के डे 3 सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने तीसरे दिन यानी कि आईपीओ फाइनली 176.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 72.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 251.73 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 204.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 204.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 204 लॉट में से किसी एक लॉट को आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो आज आईपीओ में जमकर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और आईपीओ में खूब पैसे लगे हैं। तो इस आईपीओ में 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हमें आईपीओ में एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिला है। अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में करीब 17 करोड़ लगाया है। वहीं पर मार्केट मेकर्स की ओर से 3 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। QIBs की बात करें तो QIBs ने इस आईपीओ में 817 करोड़ के एप्लीकेशन लगाए हैं। अगर HNIs की बात करें तो HNIs ने इस आईपीओ में 2138 करोड़ से ज़्यादा का एप्लीकेशन लगाया है और सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो हमें रिटेलर्स की ओर से देखने को मिल रहा है। तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 4044 करोड़ से भी ज़्यादा का एप्लीकेशन लगते हुए देखने को मिला है। तो आज आईपीओ में हमें काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और आईपीओ में 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हमें एप्लीकेशन लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो लोगों ने जमकर इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। आईपीओ क्लोज हो चुका है और आईपीओ का अलॉटमेंट 8 अगस्त को आने वाला है यानी कि ट्यूसडे को आने वाला है। और जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 9 अगस्त से आना शुरू हो जाएंगे। आईपीओ का क्रेडिट डेट यानी कि जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 10 अगस्त को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 11 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट बन सकता है। ओरियाना पावर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो फिलहाल इसका प्रीमियम 103 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इससे पहले कल इसका प्रीमियम 105 पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन कल से ही ये कंटिन्यू फिर से हमें 103 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 103 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,23,600 रुपये करीब आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 87% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो 118 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 103 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 221 रुपये के अराउंड हो सकती है और इस आईपीओ से आपको 87% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है और जिस तरह इसकी मार्केट में डिमांड हमें देखने को मिल रही है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ये आईपीओ आपके पैसे को डबल भी कर दे। तो चलिए अब देख लेते हैं विंसर्स आईटी सर्विसेज आईपीओ को। विंसर्स आईटी सर्विसेज आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 1 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 4 अगस्त को क्लोज होने वाला है। तो इस आईपीओ में कल तक अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 128 रुपये है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 49.84 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एक एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी NSE एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि डे 3 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अगर विंसर्स आईटी सर्विसेज के भी डे 3 सब्सक्रिप्शन देखें तो ये आईपीओ तीसरे दिन 35.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 7.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 20.57 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 57.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी हमें काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब ओरियाना पावर की जहां मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसकी अपेक्षा इसमें हमें डिमांड थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें भी डिमांड है।
तो कल विंसस आईटी सर्विसेज आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है, यानी कि आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो कल आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,28,000 रुपये होने वाला है। आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो 128 रुपये है और आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,28,000 रुपये हो जाता है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। विंसस आईटी सर्विसेज आईपीओ की भी बात करें तो इसमें भी हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। जहां इसके प्रीमियम पहले गिर के हमें 55-45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहे थे, वो अभी फिर से हमें 70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ओरियाना पावर आईपीओ ओपन होने के बावजूद भी इसका जो प्रीमियम है वो हमें काफ़ी अच्छे प्राइस पर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है और अभी जो प्रीमियम है वो 70 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 70,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 54-54% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसका जो प्रीमियम है वो भी अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है। तो अब बात करें कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस जैसे कि आईटी सेक्टर की कंपनियां काम करती हैं तो उसी तरह का इसका हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। लेकिन ये जो आईपीओ है ये सेमी आईपीओ है, तो यहाँ पर हमें कंपनी के फंडामेंटल्स और उसके जो बाकी की चीज़ें हैं उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इस आईपीओ में आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ डिमांड दिखनी होती है। अगर मार्केट में डिमांड अच्छी है तो आईपीओ से अच्छा पैसा बनेगा। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, कंपनी फंडामेंटली कितनी भी स्ट्रांग हो, तो उससे आपका पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर फिलहाल हमें डिमांड देखने को मिल रही है। तो एसएमई आईपीओ में जो पैसे बनाने का खेल है वो पूरी तरह से मार्केट के डिमांड पर डिपेंड करता है। तो मार्केट में डिमांड है तो पैसा बनेगा, अगर डिमांड नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें विंसस आईटी में डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से आपको अच्छा पैसा बन सकता है। इस आईपीओ से आपको 70,000 करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है और इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। कभी भी अगर आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको होल्ड करके नहीं रखना है, आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है लिस्टिंग के साथ ही। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि मैम अगर सब कोई इसको सेल ही करेगा तो फिर इसको होल्ड कौन करने वाला है। तो हर कोई मेरी वीडियो नहीं देखता है, मैं सबको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स को सजेस्ट कर रही हूँ कि ये सेमी आईपीओ को होल्ड नहीं करना है। अब जो भी इसको होल्ड करके रखते हैं तो लॉन्ग टाइम में हो सकता है कि कंपनी अच्छा पैसा बना कर दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी कि कितने सालों के लिए इनको होल्ड करके रखना पड़ेगा और यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो आप इतने पैसे होल्ड करके रखने वाले हैं तो इसको कहीं आप और दूसरे शेयर्स में या दूसरे आईपीओ में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो फिर आप इस सेमी आईपीओ में ही क्यों होल्ड करके रखने वाले हैं। तो इसलिए बेटर है कि लिस्टिंग गेन ले और आप एग्जिट करें। आपको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, तो अगर आपको लिस्टिंग गेन पे ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर इसको होल्ड क्यों करना है। अगर आप लिस्टिंग के बाद होल्ड करते हैं और ये जो शेयर है वो 50% 70% टूट जाए तो सोचिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना बचेगा। क्या आप उस समय आप इसको होल्ड कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उस समय एग्जिट करेंगे और उस समय आप एग्जिट पे नहीं कर पाएंगे तो इसमें लॉट में सेलिंग होती है और काफ़ी बार आपको बायर्स भी नहीं मिलते हैं। तो एसएमई आईपीओ में बेटर है कि लिस्टिंग के साथ ही आप इससे एग्जिट करें और आपको जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको बुक कर लें। अब ऐसा नहीं है कि अगर लॉस हो रहा है तो आपको इससे एग्जिट नहीं करना है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है और आपको लिस्टिंग डे पे ही एग्जिट करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एसएमई आईपीओ में क्या करना है। तो चलिए अब मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एसपीएफसी फाइनेंस आईपीओ को। तो एसपीएफसी फाइनेंस आईपीओ की बात करें तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। ये आईपीओ 3 अगस्त यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 7 अगस्त तक ओपन है, यानी कि ये मंडे तक ओपन है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 57 रुपीज़ है। लॉट साइज 260 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 1025 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 600 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 425 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए भी 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो एसपीएफसी फाइनेंस आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन देखें तो इस आईपीओ में भी काफ़ी बढ़िया हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और पहले दिन ही आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। अगर QIBs पोर्शन की बात करें तो QIBs पोर्शन में इस आईपीओ को 0.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है
वहीं पर HNI पोर्शन में IPO को 4.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। बिग HNI पोर्शन में IPO 4.10 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में IPO 4.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में IPO को 2.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉइज पोर्शन में भी IPO 1.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो IPO में डे 1 में ही हमें काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी भी मार्केट में हमें काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। और IPO के सब्सक्रिप्शन आप देख ही सकते हैं कि IPO पहले दिन ही 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। SBFC फाइनेंस IPO की बात करें तो इसकी भी मार्केट में अच्छी डिमांड है और IPO का जो प्रीमियम है वो हमें 40-41 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और IPO में लॉट साइज 260 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से 10,400 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस IPO से आपको 70% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसकी भी मार्केट में काफ़ी बढ़िया हमें डिमांड देखने को मिल रही है और इसके प्रीमियम 70% से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस IPO में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो देखना है कि कल इस IPO में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आते हैं। अगर कल भी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और मार्केट में इसका जो प्रीमियम है वो हमें स्टेबल देखने को मिलता है तो उसके बाद हम इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस IPO में मंडे को अप्लाई करना है और कल से मार्केट में एक और मेन बोर्ड IPO ओपन हो रहा है, कॉनकॉर्ड बायोटेक का IPO। तो देखना है कि क्या IPO ओपन होने के बाद इसमें डिमांड कम होती है। वैसे तो इसकी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि SBFC फाइनेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।